नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर चंद्रशेखर आपके अपने यूट्यूब चैनल शेखर एकेडमी 2.06 में स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। देखिए, करियर को लेके एक प्रॉब्लम आता है कि हम बीएड करें या फिर नेट की परीक्षा के लिए तैयारी करें। कई बार क्या होता है कि जब हम एमए के दौरान पढ़ाई कर रहे होते हैं तो उस समय हमारे मन में एक प्रश्न उठता है। या तो हम अफेयरिंग में रहते हुए एक दो बार नेट का एग्ज़ाम दे देते हैं और हमें पता चलता है, हमारा आकलन होता है, कई बार बहुत सारे बच्चों का निकल भी जाता है और बहुत सारे बच्चों का नहीं भी निकलता। मेन प्रॉब्लम जो है मिडिल क्लास की है। मिडिल क्लास में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है। किसी भी फील्ड में आप चले जाइए, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है। मिडिल क्लास फिर भी सही है, मतलब मिडिल का मतलब होता है जो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। ज़्यादा चांसेस रहते हैं, थोड़ा बहुत कर लेता है, ज़्यादा नहीं। वो होता है मिडिल क्लास। एक मिडिल क्लास से थोड़ा सा नीचे आते हैं जो नहीं कर पाते हैं फाइनेंस की प्रॉब्लम के कारण। यूजीसी नेट में भी ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। बीएड को लेकर या फिर नेट को लेकर एक द्वंद्व मन में चलता है कि यार क्या किया जाए, करियर किस में ज़्यादा सिक्योर है। पहली चीज़ तो ये देखिए कि आपका सब्जेक्ट क्या है और आपके सब्जेक्ट में आपकी पकड़ कैसी है और आप बनना क्या चाहते हैं। मैं आपको बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में बताऊंगा। आप वीडियो को लास्ट तक देखिए। ऐसा नहीं कि मैं आपको डिमोटिवेट कर रहा हूँ या मोटिवेट कर रहा हूँ। आप डिमोटिवेट आपको कोई नहीं कर सकता यदि आपका संकल्प बहुत तगड़ा है। और मोटिवेट होने की ज़रूरत नहीं होती। हम मिडिल क्लास में है तो मोटिवेट तो सारी चीज़ों से, अभावों से ही मोटिवेट हुआ जाता है। चलिए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत सारी चीज़ें आपसे बात करनी है। होता क्या है, मिडिल क्लास में फाइनेंस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। नेट क्वालिफाई करने से आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटियाँ मिल जाती हैं। जैसे बीएड है। अब बीएड में क्या होता है, आप टीजीटी और पीजीटी यानी कि लेक्चरर और एलटी यानी कि आप 9 से लेके 12वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने योग्य हो जाते हैं बीएड में। और सैलरी भी काफ़ी अच्छी होती है। सैलरी काफ़ी अच्छी होती है। और आप, एक तो ये है कि आप स्टेट पे होंगे। बीएड करके आप एक तो स्टेट पे हो सकते हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, आप केंद्र पर हो सकते हैं, जैसे केबीए जिसको बोलते हैं। साथ ही मतलब कि जैसे आप मान लीजिए आप यूपी से हैं। अब यूपी के अलावा भी आप अदर जगह भी बीएड को लेकर जा सकते हैं। पीजीटी के फॉर्म्स आते हैं या आपके टीजीटी के फॉर्म्स आते हैं या पीआरटी यानी कि जो प्राइमरी के टीचर बनते हैं उसके लिए जो फॉर्म आते हैं, सब चीज़ों के लिए आप एलिजिबल हो जाते हो। आप पीआरटी को छोड़कर, पीआरटी के लिए आपको डीएलएड की यानी कि बीटीसी की ज़रूरत पड़ती है। ये होगी बात बीएड की। बीएड का मतलब जो स्तर है वो आप 12वीं तक पढ़ाएंगे। ये आप सेंटर में भी पढ़ा सकते हैं और ये आप आपके राज्य में भी, ठीक है। और वैसे ही क्या है, यूजीसी नेट, नेट जो है आपकी, इसको आपने क्वालिफाई कर लिया तो आप न केवल अपने राज्य में बल्कि आप पूरे भारत में एलिजिबल हैं नेट की परीक्षा देने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए। यहाँ पर आप क्या बन सकते हैं, प्रोफेसर बनते हैं, ठीक है सर। यहाँ पर आप बनते हैं प्रोफेसर। वहाँ पर आप प्रिंसिपल बन जाएंगे सबसे ज़्यादा बड़े पद पर। यहाँ पर आप बनेंगे प्रोफेसर। अब इसकी प्रोसेस बहुत लंबी होती है। होता क्या है कि अब इस बार से तो अच्छा है, 2023 में तो काफ़ी अच्छा कर दिया है कि अब जो पीएचडी है, देखो होता क्या है, मैं आपको थोड़ा सा पहले से बता देता हूँ। जब आप ग्रेजुएशन में होते हैं, यानी कि आप जब बीए में होते हैं या बीकॉम बीएससी जो भी आपका सब्जेक्ट है, जब आप उसमें होते हैं तो आप उस दौरान तैयारी नहीं हो पाती है। बहुत सारी चीज़ें कॉलेज में देखनी पड़ती हैं, थोड़ा सा जो भी है मतलब, ठीक है। उसके बाद हम मास्टर में जाते हैं। बीकॉम बीकॉम मतलब एमकॉम करते हैं और एमए करते हैं, एमएससी करते हैं, जो भी है अपना सब्जेक्ट। यहाँ पर क्या होता है कि हमारा एक पार्टिकुलर एक सब्जेक्ट बन जाता है। उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का हम अच्छे से अध्ययन करना शुरू करते हैं तो हमें उसी में से बहुत सारा सिलेबस हमारा नेट का उसी में लगा रहता है, बीएड का भी उसी में लगा रहता है। तो अगर वहाँ से जो नेट के लिए मतलब आपको किस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको एमए की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। एमए की ज़रूरत पड़ती है। बीएड के लिए क्या होता है, आपको एमए की ज़रूरत नहीं पड़ती है। समझ रहे हैं आप।
यदि आप पीजीटी की तैयारी करेंगे तब आपको एमए की ज़रूरत पड़ेगी। टीजीटी तक के लिए आपको एमए की ज़रूरत नहीं होती है बीएड में। ठीक है। अब होता क्या है, देखिए जो एमए है, एमए आपको बीएड के लिए भी ज़रूरी है। बीएड के लिए मतलब जब आप पीजीटी के लिए जाएंगे 10 से लेके 12वीं की कक्षाएं जब पढ़ाएंगे तब भी ज़रूरी है, और यहाँ भी ज़रूरी है। तो जब आप एमए में होते हैं उस दौरान यदि आपने नेट की तैयारी की और नेट निकल गया तो बहुत अच्छी बात होती, खुशी होती है। लेकिन खुशी ज़्यादा करने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेट क्वालिफाई करने के बाद क्या होता है? नेट क्वालिफाई हो जाता है, बहुत आसान है। जेआरएफ करना मुश्किल होता है। वही मुश्किल काम को हमने आसान करना है, बस यही संकल्प लेना है। होता क्या, देखिए नेट क्वालिफाई आपने कर लिया, और नेट क्वालिफाई जैसे आपका हुआ, दूसरी स्लाइड नहीं ले पा रहा हूँ मैं। तो देखिए नेट क्वालिफाई होने के बाद क्या होता है कि एक खुशी होती है, तमाम कॉल्स आते हैं और आपको थोड़ा सा एक सम्मान मिलता है, तो बड़ी खुशी होती है। फ़ायदा कुछ नहीं है, मिडिल क्लास में खासकर कोई फ़ायदा नहीं है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ? मतलब नेट निकालने के बाद आप पूरे देश में एलिजिबल हो जाते हैं। आप असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, आप एलिजिबल हैं, मतलब आप फ़ीस देने के लिए एलिजिबल हैं। होता क्या है, हमारे देश में बड़ी प्रॉब्लम्स है। दूसरे राज्य में जाएंगे तो वहाँ भी आपके साथ थोड़ा भेदभाव रहेगा। दूसरे स्टेट का है तो आप जनरल में आएंगे, और जनरल ऐसे जनरल में आएंगे कि थोड़ा सा आपके साथ रहता ही है। ठीक है। और हमारे देश में चाचा भतीजा मामा ये सारा जो कुछ चलता है, जो कॉन्टैक्ट बेस में है वहाँ तो आप जा ही नहीं सकते। कॉन्टैक्ट बेस पे भी असिस्टेंट प्रोफेसर मतलब गेस्ट टीचर बनता है, तो वहाँ पर भी लगना थोड़ा मुश्किल होता है। प्राइवेट के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं। तो देखिए हमारे यहाँ क्या है कि पीएचडी को सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। ये 2023 में कह दिया गया है कि आप बिना पीएचडी के भी असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हैं। लेकिन कैसे? क्योंकि आपने जो है एपीआई सिस्टम लगा दिया है। एपीआई सिस्टम का मतलब होता है कि जितनी डिग्री आपने ज़्यादा की हैं उतने ज़्यादा मार्क्स आपको मिलेंगे। यानी कि आपने नेट किया है तो आपको 5 मार्क्स मिलेंगे, आपने जेआरएफ किया है तो आपको 7 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, यानी कि जेआरएफ उसको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जिसने आपका पीएचडी किया है उसको 25 मार्क्स ज़्यादा मिल जाते हैं। कहीं पर ऐसा होता है, कहीं पर 30 मार्क्स, ये बढ़ता है, अलग कंडीशन के हिसाब से अलग अलग होता है। तो अब जानिए कि 25 मार्क्स जिस आदमी को ज़्यादा मिल रहे हैं, और रिसर्च पेपर का भी होता है, इसमें 3 रिसर्च पेपर मिनिमम आपके लिए जाते हैं, मैक्सिमम इतने ही लिए जाते हैं। 3 रिसर्च पेपर आपके छपे हैं तो आपको 2 मार्क्स मिलते हैं, यानी कि 6 मार्क्स ये हो गए, तो 31 मार्क्स से इनको ज़्यादा मिल गए। अगर ये जेआरएफ है ठीक ही है, तो कुल मान के चलिए कि ये आपसे 30 मार्क्स आगे हैं। और 1 मार्क्स मतलब कितनी वैकेंसियाँ होती हैं सब्जेक्ट में? जब वैकेंसियाँ आती हैं, बहुत कम वैकेंसियाँ होती हैं। 5 वैकेंसियाँ हैं तो 500 लोग हैं, या फिर मान के चलिए 200-300 लोग हैं, तो मुश्किल हो जाता है। और उसमें भी अगर 50 पीएचडी वाले हैं, ठीक है, आपका खाली नेट है और जेआरएफ है, तो बहुत मुश्किल होता है। अगर नेट है तो बहुत दिक्कत है, बहुत ज़्यादा, मैं हकीकत आपको बता रहा हूँ, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। बट यदि आप फिर इसके दौरान आप पीएचडी में चले जाते हैं, आप पीएचडी में इनरोल होते हैं और आप पीएचडी करते हैं, तो आपको ये जो बेनिफिट्स हैं ये मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन एक चीज़ ये है कि आप मिडिल क्लास में आते हैं और पैसे की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, बहुत साधन अपने पास होने ज़रूरी होते हैं। अभावग्रस्त में जीवन थोड़ा सा अच्छा तो लगता है, थोड़ा सा कठिन होता है, लेकिन परिश्रम पूर्ण होता है, अच्छा लगता है जीवन। सुविधाएं कम हैं, थोड़ा सा जीने का भी थोड़ा सा अलग ढंग होता है। लेकिन ज़्यादा सुविधाएं ना हो तो फिर जीवन व्यर्थ जैसा लगता है, ये भी हकीकत है। अब देखिए पैसे की बड़ी प्रॉब्लम रहती है मिडिल क्लास में, और पीएचडी करने में पैसा काफ़ी लगता है। आप इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 40,000 रुपये यदि सरकार दे रही है तो जेआरएफ वाले को दे रही है, जिसका जेआरएफ है, तो ये भी पीएचडी कर रहे हैं, जेआरएफ वाला भी पीएचडी कर रहा है और नेट वाला भी पीएचडी कर रहा है, दोनों पीएचडी कर रहे हैं। तो भाई एक को 40,000, यानी कि आप मान के चल सकते हैं, खर्चा तो है, सिंपल सी बात है, खर्चा। हमारे यहाँ बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं साहब, मैं बता रहा हूँ आपको, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं।
आज इस प्रॉब्लम को हम लोग झेल रहे हैं, हम में से ही कल कोई जाके किसी वैकेंसी पे बैठेगा, किसी पद पर बैठेगा और वो अभी संघर्ष करा, बाद में उस पद मिलने के बाद वो सारी चीज़ें भूल जाएगा। ऐसा क्यों कह रहा हूँ? देखो, जो अभी बैठे हैं वो भी कभी हमारे जैसे ही होंगे, मिडिल क्लास चिल्लाते होंगे। जब वहाँ गए तो सारी चीज़ें भूल गए, सुख सुविधाएं मिल गई, है ना, तो सारी चीज़ें मिल गई तो सारा कुछ भूल जाते हैं। और यही चीज़ें गलत हैं। आपको जीवन में, चलो यार जो भी है, एग्ज़ाम सारी चीज़ें निकल रही हैं, अच्छी बात है, आप प्रोग्रेस कर रहे हैं, बड़ी चीज़ है। बट आप अपने व्यक्तित्व को, अपने व्यवहार को बदल दे रहे हैं। पहले आप जिन समस्याओं से झेल रहे हैं, आप दूसरे के लिए आप समस्या बने हुए हैं, बड़ी प्रॉब्लम। इसलिए अपने व्यक्तित्व पर भी ध्यान देना है। जिन चीज़ों को आज हमने सहा है, कल कोई और ना सहे। ठीक है, भेदभाव नहीं करना है। बहुत सारे के भेदभाव होते हैं। भारत में है तो जातिगत भेदभाव भी होगा, जेंडर भेदभाव भी होगा, ये भी बहुत ज़्यादा होता है। शोषण भी होगा, तरह तरह के शोषण होते हैं। और ये शोषण ही है सारा कुछ। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको ये क्यों बता रहा हूँ, पता है? जब आप किसी चीज़ के बारे में पहले से ही जानते हैं तो आप प्रिपेयर होते हैं। मैं आपको प्रिपेयर करने की बात कर रहा हूँ, डिमोटिवेट नहीं कर रहा हूँ। प्रिपेयर कर रहा हूँ कि आप क्या क्या अस्त्र शस्त्र अपने साथ लेके चल सकते हैं, रास्ते में क्या क्या कठिनाइयाँ आएंगी, आप उनको कैसे झेलेंगे, आपको सतर्क कर रहा हूँ। इस आप कैसे सतर्क, आप कैसे, अस्त्र शस्त्र क्या हो सकते हैं? आपकी नॉलेज, आप कितने खतरनाक आदमी हैं, आपकी नॉलेज से पता चलेगा। संकल्प लगा लीजिए, एक बहुत जोर लगा लीजिए, बहुत सारे लोग आपको पीछे खींचेंगे, बहुत ज़्यादा लोग। सपोर्ट में बहुत कम लोग होंगे, इक्का दुक्का। आपको आगे बढ़ना है। मेन बात जब आती है तो बहुत अच्छे अच्छे लोग भी पीछे हो जाते हैं। तो इसलिए कह रहा हूँ, अपनी नॉलेज को बढ़ाइए, जेआरएफ कीजिए। कुछ भी नहीं है तो आपको सरकार पैसे दे रही है। अब तो एक वेबसाइट भी यूजीसी ने बना दिया, यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं तो आप उस वेबसाइट पर शिकायत भी कर सकते हैं, ये अच्छी बात है। वरना जितना यहाँ होता है हमारी सोसाइटियों में, वो तो बहुत ज़्यादा ही होता है। खैर छोड़िए, जो भी है। अब कैरियर पर ध्यान देने के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि आप जेआरएफ की तैयारी कीजिए। यार देखिए, सबका जेआरएफ तो नहीं हो सकता है। बहुत सारी प्रॉब्लम रहती हैं, कोई 10 घंटे ड्यूटी करता है, कोई 12 घंटे ड्यूटी करते हैं। ये सिर्फ लड़का नहीं कर रहा है, लड़की भी कर रही हैं। उनके जीवन को ज़्यादा संघर्षशीला हमारे समाज ने बनाया हुआ है और इसको सरल बनाने का कोई प्रयत्न ज़्यादा कुछ करता नहीं है। कहने के लिए तो बड़ी बड़ी बातें हैं। और लड़कों का जीवन भी कुछ आसान नहीं है। जीवन तो बहुत ज़्यादा इनका भी मुश्किल है। 10-12 घंटे, उसके बाद सारी चीज़ें करनी होती हैं, रील्स देखनी है और वीडियो करनी है और बातें करनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं, दोस्तों से मिलना है, थोड़ा पीना खाना, ये सारी चीज़ें रहती हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें जब त्यागोगे, संकल्प लोगे, आपको पता नहीं है राह में कितनी ज़्यादा मुश्किलें आने वाली हैं। शायद से वीडियो काफ़ी लंबा हो रहा होगा। खैर, इतनी सारी चीज़ें आप शायद से समझ गए हों। तो मैं आपसे यही कह रहा हूँ फिर से, देखिए हो क्या रहा है ना, आपको कुछ नहीं करना, अपनी नॉलेज को गेन करना है और जल्दी से जल्दी आपको जेआरएफ करना। सबका जेआरएफ नहीं हो सकता, मैं मानता हूँ। अपनी नॉलेज को थोड़ा सा आप इम्प्रूव कीजिए, अपने व्यक्तित्व को निखारिए और जहाँ भी जाएंगे बिना पीएचडी के भी थोड़ा सा आप क्वालिफाई कर पाएंगे। ठीक है, तो आप डिमोटिवेट मत होना यार। और इस वीडियो को देखकर भाई कमेंट मत कर देना कि हाँ, आपने तो सर बड़ी अजीब सी बातें बता दी हैं, तो क्या हम आप मिडिल क्लास से आ रहे हैं तो क्या हम ये नहीं करें, या फिर कोई अपर क्लास वाले लोग हैं। मेरा ऐसा कोई भी मोटिव नहीं है, ऐसा कुछ भी वो नहीं है, बस मैं सचेत कर रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो ज़रूर से इस चैनल से जुड़ जाइएगा, सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपको लगता है ये प्रॉब्लम है तो ज़रूर से आप कमेंट करके, क्या हाँ ये प्रॉब्लम तो है और इस पर मैं इस पर कभी जाकर अपना योगदान ज़रूर दूंगा, चाहे 0.1% दूँ, लेकिन अपना योगदान ज़रूर दूंगा। गला आज थोड़ा सा बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम कर रहा है, तो बेस्ट यही है। अगर आप बीएड और नेट में देखेंगे तो बेस्ट क्या है, नेट है साहब, और साथ में जेआरएफ है। ठीक है, यानी कि नेशनल लेवल पे दोनों टीचर बनते हैं, लेकिन स्तर जो होता है एक हायर एजुकेशन का होता है, एक हाई स्कूल इंटर का होता है। ठीक है,
तो आशा है कि आप लोग अपनी तैयारी, अपने कर्तव्य में बहुत ज़्यादा आगे होंगे। तो घर वालों का नाम करना है और कुछ नहीं, पिताजी को एक खुशी देनी है, ये सोच के काम कर लीजिए बस। बाकी तो दुनिया कुछ होती नहीं है, मम्मी पापा को खुश करना है बस, बाकी दुनिया कोई नहीं होती है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट कीजिए। हम लोग ही एक दूसरे को सपोर्ट करके थोड़ा सा मोटिवेट कर सकते हैं और कुछ नहीं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपको जल्दी। ध्यान रखिएगा अपना।